भगवान की बगिया के फूल है हम सारे बच्चे। भगवान की बगिया के फूल है हम सारे बच्चे। जिन जगहों से मिटाते हैं प्रेम से हम मुस्काते हैं। पास हमारे जो आता है शिव संग में हो जाता है। भगवान की बगिया के फूल है हम सारे बच्चे। हमारे हर बात निराली भगवान को लगती है प्यारी। रूहानी प्यार देना धर्म हमारा, कल्याण करना कर्म हमारा। सारे जहां पे उनका ही साया, सारे जहां पे उनका ही साया। कर्मों की दीक्षा हमने पाया। सारे जहां पे उनका ही साया, कर्मों की दीक्षा हमने पाया। भगवान की बगिया के फूल है हम सारे बच्चे। ओम शांति। आज 5 सितंबर की मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अभी तुम्हें यह शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। प्रश्न: बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है, यह किस बात से सिद्ध होता है? उत्तर: बाप को कहते ही हैं करण करावन हार। प्रेरणा का तो कोई अर्थ है विचार। प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती है। बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं। कर्मेंद्रिय बिगड़ तो कुछ भी करा नहीं सकते, इसलिए उन्हें शरीर का आधार। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे, गोया अपने बाप के सम्मुख बैठे। आत्मा जरूर जिस्म के साथ ही बैठे। बाप भी जब जिस्म लेते हैं तभी सम्मुख होते हैं। इसको ही कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुका। तुम बच्चे समझते हो ऊंचे ते ऊंचे बाप को ही ईश्वर, प्रभु, परमात्मा भिन्न भिन्न नाम दिए। परमात्मा कभी लौकिक बाप को नहीं कहा जाता। सिर्फ परमात्मा लिखा तो भी कोई हर्जा नहीं है। परम पिता अर्थात वह सभी आत्माओं का पिता एक है। बच्चे जानते हैं हम परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठे। परम पिता परमात्मा और हम सभी आत्माएं शांति धाम के रहने वाले हैं। यहां पार्ट बजाने आते हैं।
सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पाइट बजाया है, यह हो गई नई रचना। रचयिता बाप ने समझाया है, तुम बच्चों ने ऐसे ऐसे पार्ट बजाया है। आगे यह नहीं जानते थे कि हमने 84 का चक्र लगाया। अभी तुम बच्चों से बाप बात करते हैं। किन बच्चों से बात करते हैं? जिन्होंने 84 का चक्र लगाया है। सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते। यह समझाना है कि 84 का चक्र कैसे फिरता है। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। बच्चे जानते हैं हम हर 5000 वर्ष के बाद पाइट बजाने आते। हम पाइटधारी हैं। ऊंच से ऊंच भगवान का भी विचित्र पाइट है। ब्रह्मा और विष्णु का विचित्र पाइट नहीं है। दोनों ही 84 का चक्र लगाते हैं। बाकी शंकर का पाइट इस दुनिया में नहीं है। त्रिमूर्ति में दिखाते हैं स्थापना, विनाश और पालन। चित्रों पर समझाना होता है। चित्र जो दिखाते हैं उस पर समझाना है। संगम युग पर पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। प्रेरक अक्षर भी रॉन्ग है। जैसे कोई कहते हैं आज हमको बाहर जाने की प्रेरणा नहीं है। प्रेरक अर्थात विचार। प्रेरणा का कोई और अर्थ नहीं है। परमात्मा कोई प्रेरणा से कार्य नहीं करते। न प्रेरणा से ज्ञान मिल सकता है। बाप आते हैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा पाइट बजाने। करण करावनहार है ना, कराएंगे बच्चों से। शरीर बिगड़ तो कर ना सके। इन बातों को कोई भी नहीं जानते। न ईश्वर बाप को ही जानते। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते, न आत्मा को न परमात्मा को। कोई में ज्ञान है ही नहीं। बाप है मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर। डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में तो सर्वव्यापी का ज्ञान ही बैठा। तुम समझते हो बाबा हमारा बाबा है। वो लोग सर्वव्यापी कह देते हैं तो बाप समझ ही नहीं सकते। तुम समझते हो यह बेहद के बाप की फैमिली है। अब सर्वव्यापी कहने से फैमिली की खुशबू नहीं आती। उनको कहा जाता है निराकारी बाबा, निराकारी आत्माओं का बाप। शरीर है तब आत्मा बोलती है बाप। बिगड़ शरीर तो आत्मा बोल न सके। भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं। समझते हैं वह बाबा दुख हरता, सुख करता है। सुख मिलता है सुख धाम में। शांति मिलती है शांति धाम में। यहां तो है ही दुख। यह ज्ञान तुमको मिलता है संगम पर। संगम अर्थात नए और पुराने के बीच में। बाप आते ही तब हैं जब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। पहले हमेशा कहना चाहिए नई दुनिया की स्थापना। पहले पुरानी दुनिया का विनाश कहना रॉन्ग हो जाता है। अभी तुमको बेहद के नाटक की नॉलेज मिलती है। जैसे उस नाटक में एक्टर्स आते हैं तो घर से
साधारण कपड़े पहनकर आते, फिर नाटक में आकर कपड़े बदलते हैं। फिर नाटक पूरा हुआ तो वह कपड़े उतारकर घर जाते। यहां तुम आत्माओं को घर से अशरीरी आना होता है। यहां आकर ये शरीर रूपी कपड़े पहनते। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। यह है बेहद का नाटक। अभी यह बेहद की सारी दुनिया है और फिर होगी नई दुनिया। वह बहुत छोटी है। एक धर्म है। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से निकल फिर हद की दुनिया में, नई दुनिया में आना है, क्योंकि वहां है एक धर्म। अनेक मनुष्य होने से बेहद हो जाती है। वहां तो है एक धर्म, थोड़े मनुष्य। एक धर्म की स्थापना के लिए ही आना पड़ता है। तुम बच्चे इस बेहद के नाटक के राज को अच्छी तरह से समझते हो कि यह चक्र कैसे फिरता है। इस समय जो कुछ प्रैक्टिकल में होता है उसका ही फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाते हैं। नंबरवार कौन कौन से त्योहार है यह भी तुम बच्चे जानते हो। जैसे पहले महाशिवरात्रि, फिर उसके बाद होली, ऐसे अनेक त्योहार। उस शिव बाबा की जयंती कहेंगे। वह जब आए तब आकर और त्योहार आदि मने। शिव बाबा पहले पहले आकर गीता सुनाते, अर्थात आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते, योग भी सिखलाते हैं, साथ साथ तुमको पढ़ाते भी हैं। तो पहले पहले बात आया, शिव जयंती हुई, उसके बाद है गीता जयंती। आत्माओं को ज्ञान सुनाते तो गीता जयंती हो गई। तुम बच्चे विचार कर त्योहारों को नंबरवार लिखो। ये होमवर्क है। विचार कर त्योहारों को होमवर्क लिखो, लिस्ट। इन बातों को समझेंगे भी अपने धर्म से। हर एक को अपना धर्म प्यारा लगता है, दूसरे धर्म वालों की बात ही नहीं। भले किसी को दूसरा धर्म प्यारा हो तो भी उसमें आ न सके। स्वर्ग में और धर्म वाले थोड़े ही आ सकते हैं। झाड़ में बिल्कुल साफ है। जो जो जिस धर्म में जिस समय पर आते हैं उस समय आएंगे। पहले बाप आते हैं, वही आकर राजयोग सिखलाते हैं। तो कहेंगे कि शिव जयंती, सो फिर गीता जयंती, फिर नारायण जयंती। वह तो हो जाता है सत्य। वो भी लिखना पड़े नंबरवार। ये ज्ञान की बातें हैं। शिव जयंती कब हुई वह भी पता नहीं। ज्ञान सुनाया जिसको गीता कहा जाता है। फिर विनाश भी होता है। जगदम्बा आदि की जयंती का कोई हॉलीडे नहीं है। मनुष्य किसी की भी तिथि तारीख आदि को बिल्कुल नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण राम सीता के राज्य को भी बिल्कुल नहीं जानते। 2500 वर्ष में जो आए उनको जानते हैं, परंतु उसके पहले जो आदि सनातन देवी देवता थे उनको कितना समय हुआ कुछ भी नहीं जानते। 5000 वर्ष से बड़ा कल्प तो हो न सकता। आधा तरफ तो ढेर संख्या आ गई, बाकी आधे में इनका राज्य। फिर जास्ती वर्षों का कल्प हो कैसे सकता? 84 लाख जन्म तो हो नहीं सकते। वो लोग समझते हैं
कि कलयुग की आयु लाखों वर्ष है। मनुष्यों को अंधियारे में डाल दिया है। कहां सारा ड्रामा 5000 वर्ष का और कहां सिर्फ कलयुग के लिए कहते अभी 40,000 वर्ष शेष है। जब लड़ाई लगती है तो समझते हैं भगवान को आना चाहिए, लेकिन भगवान को तो आना चाहिए संगम पर। महाभारत लड़ाई तो लगती ही है संगम पर। बाप कहते हैं मैं भी कल्प कल्प संगम पर आता हूं। बाप आएंगे नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कराने। नई दुनिया की स्थापना होगी तो पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होगा। इसके लिए यह पढ़ाई है। इसमें शंकर आदि की तो प्रेरणा की कोई बात ही नहीं है। अंडरस्टूड, पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। मकान आदि तो अर्थक्वेक में सब खलास हो जाएंगे, क्योंकि नई दुनिया चाहिए ना। नई दुनिया थी जरूर, देवी परिस्थान थी, जमुना का कंठा था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, चित्र भी है ना। अब लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का ही कहेंगे। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, कैसे वहां स्वयंवर होता है, ये सब पॉइंट्स बाबा रिपीट कराते हैं। अच्छा, पॉइंट्स याद नहीं रहती तो बाबा को याद करो। बाबा को भूल जाता है तो टीचर को याद करो। टीचर जो सिखलाते हैं वह भी जरूर याद आएगा। टीचर भी याद आएगा, नॉलेज भी याद रहेगी, उद्देश्य भी बुद्धि में है। याद रखना ही पड़े, क्योंकि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है ना। यह भी जानते हो जो हमको पढ़ाते हैं वह हमारा बाप भी है। लौकिक बाप कोई गुम नहीं हो जाता है। लौकिक, पारलौकिक और फिर यह है अलौकिक। इनको तो कोई याद नहीं करते। लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता है तो अंत तक याद रहती है। शरीर छोड़ा फिर दूसरा जन्म मिलता है तो दूसरा बाप मिलता है। जन्म बाई जन्म लौकिक बाप मिलते हैं। पारलौकिक बाप को भी दुख और सुख में याद करते हैं। बच्चा मिला कहेंगे ईश्वर ने दिया। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा को क्यों याद करते हैं? इनसे कुछ मिलता थोड़ी है। इनको अलौकिक कहा जाता है। यह तुम जानते हो। हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। जैसे हम पढ़ते हैं यह रथ भी निमित्त बना हुआ है। बहुत जन्मों के अंत में इनका शरीर ही रथ बना है। रथ का नाम तो रखना पड़ता है ना। यह है बेहद का संन्यास। रथ कायम ही रहता है, बाकी का ठिकाना नहीं है। चलते चलते फिर बागंती हो जाते। यह रथ तो मुकर्रर है ड्रामा अनुसार। इसको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। तुम सबको भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे। भाग्यशाली रथ एक माना जाता है जिसमें बाप आकर ज्ञान देते, स्थापना का कार्य कराते हैं। तुम भाग्यशाली रथ नहीं ठहरे। तुम्हारी आत्मा इस रथ में बैठ जाती है। आत्मा पवित्र बन जाती है, इसलिए बलिहारी इस तन की है, उसमें बाप बैठ पढ़ाते। ये अंतिम जन्म बहुत वैल्यूबल है। फिर शरीर बदल हम देवता बन जाएंगे। इस पुराने शरीर द्वारा ही तुम शिक्षा पाते हो।
शिव बाबा के बनते हो। तुम जानते हो, पहली जीवन वर्थ नॉट ए पेनी। पहले की जीवन कौड़ी तुल्य थी, अभी वर्थ पाउंड बन रही है। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप ने समझाया है, याद की यात्रा है मुख्य। इनको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है, जिससे तुम पति से पावन बनते हो। स्वर्गवासी तो सब बनते हैं, फिर है पढ़ाई पर सारा मदार। तुम बेहद के स्कूल में बैठे हो, तुम ही देवता बनेंगे। तुम समझ सकते हो ऊंच पद कौन पा सकते हैं। उनकी क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। पहले हमारे में कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी। आसुरी मत पढ़ते, अभी ईश्वरीय मत मिलती है। आसुरी मत से हम उतरती कला में जाते और ईश्वरीय मत से चढ़ती कला में जाते हैं। ईश्वरीय मत देने वाला एक है और आसुरी मत देने वाले अनेक है। माँ बाप, भाई बहन, टीचर, गुरु, कितनों की मतें मिलती है। अभी तुमको मिलती है एक की मत, जो 21 जन्म तक काम आती। तो ऐसे श्रीमत पर चलना चाहिए ना। जितना चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, कम चलेंगे तो कम पद पाएंगे। श्रीमत है ही एक भगवान की, ऊंच से ऊंच भगवान की है, जिसने श्री कृष्ण को ऊंच से ऊंच बनाया है और रावण ने नीच से नीच बनाया। बाप गोरा बनाते और रावण सांवरा बना देते। बाप वर्षा देते हैं, वह तो है ही वॉइसलेस। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। सन्यासियों को संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। देवताओं को सब जानते हैं, वो संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण संपूर्ण विश्व के मालिक बनते। अभी नहीं है, फिर तुम बनते हो। बाप भी संगम पर ही आते हैं, ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं। ब्रह्मा के बच्चे तो तुम सब ठहरे, वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बोलो, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम नहीं सुना है? परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचे। ब्राह्मण कुल है ना, ब्रह्मा मुख वंशावली भाई बहन हो गए। यहां राजा रानी की बात ही नहीं है। यह ब्राह्मण कुल तो संगम का थोड़ा समय चलता है। राजाई न पांडवों की है और न कौरवों की। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए सब आसुरी मतों को छोड़ एक ईश्वरीय मत पर चलना है। संपूर्ण वॉइसलेस बनना है। दूसरी पॉइंट, इस पुराने शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। यह है बहुत वैल्यूबल जन्म। इसमें वर्थ पाउंड बनना है। वरदान, सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी
सहज योगी भव। सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही योग है। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए। सारे कल्प में अभी ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती, इसलिए सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो और निरंतर योगी सहज योगी बनो, क्योंकि जो सर्व संबंधों की अनुभूति वह प्राप्ति में मगन रहता है, वह पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो जाता है। जो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहता है, वो पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो जाता है। स्लोगन: सर्व शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। सर्व शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। ओम शांति। रोज रोज बाबा की कितनी शिक्षाओं भरी मुरली हम सभी सुनते हैं, कितने भाग्यशाली हैं। ओम शांति। बाबा तेरे प्यार की किरनी मन को पावन कर दिया। बाबा तेरे प्यार की किरनी मन को पावन कर दिया। जन्म के थे जन्म के थे गम के अंधेरे, पल भर में सब हर लिया। मन को पावन कर दिया। बाबा तेरे प्यार की किरनी मन को पावन कर दिया। अपने वतन को उड़ चले होकर छोटा जग का सारा रिश्ता बन गए मोही। अपने वतन को उड़ चले होकर के विदेही।